हेलो एवरीवन, राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम है आप सबका आज के हमारे न्यू ब्लॉग में। तो अभी हम लोग मंदिर से गए थे, जैसा कि आप सबको टाइटल और थंबनेल देख के पता चल ही जाएगा कि आज है हमारी एनिवर्सरी। तो सुबह घर पे पूजा पाठ करने के बाद से हम लोग चले गए थे भोलेनाथ के मंदिर और बाबा से आशीर्वाद लेके आए। उसके बाद बनाया खाना, और खाना बनाने के बाद जल्दी जल्दी मैंने कुछ भी दाल रोटी सब्जी चावल बनाई थी। और उसके बाद से अभी हम कपड़े वगैरह देखिए यहाँ पे कपड़े वगैरह उठा के ला के रख दिए हैं, और यहाँ पे भी ला के रख दिए हैं ताकि ये कपड़े थोड़े से गीले हैं, ज़्यादा सूखे नहीं है, क्योंकि सुबह मैंने डाला था। मौसम आपको दिखाता है कितना ज़्यादा ख़राब मौसम हुआ है, एकदम देखिए घर में अंधेरा अंधेरा हो गया है। अभी बाहर आप सबको ले चलते हैं, बाहर मौसम दिखाते हैं कितना, मतलब जैसे लग रहा है कि आज अगर पानी गिरने लगा तो फिर रुकेगा नहीं, बरसात वाली मतलब मौसम हुआ है एकदम से। अभी बाहर आपको बादल दिखाते हैं, चलिए। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए आप लोग मौसम कैसा है, इतना ज़्यादा मौसम ख़राब हुआ है और खूब ज़्यादा आंधी तूफान आया, और उसके बाद इतनी बारिश आई। आंधी तूफान में पूरे गांव को सब जगह का लाइट ख़राब हो गया, पूरा दिन लाइट नहीं आया, और इन्वर्टर भी डिस्चार्ज हो रहा है। इन्वर्टर आजकल चार्ज ही नहीं हो पा रहा है, लाइट की बहुत प्रॉब्लम है गांव में। तो सीधे जाके लाइट आया था 8 बजे, मोबाइल भी पूरे दिन ऑफ रहा। बीच में मैंने खाना पीना बनाया था, पूरे दिन मोबाइल ऑफ रहा है, कुछ भी शूट नहीं हो पाया था। डायरेक्ट रात को लाइट आई थी 8 बजे, तब जाकर मेरा मोबाइल थोड़ा सा चार्ज हुआ था। अब पतिदेव लेट से आए थे तो इसलिए केक कटने का टाइम हो गया था। हाँ फ्रेंड, आप सबको बता दूं कि केक जो कटा है हमारा ना, वो बच्चों ने शूट किया है थोड़ा बहुत। हाँ, बाकी हमने कुछ भी उस समय शूट नहीं कर पाई थी मैं। अब बच्चे कैसे शूट करते हैं आप सबको पता है, कुछ भी अच्छा नहीं शूट कर पाए हैं लोग। और जो गांव के लोग आए थे, बहुत ज़्यादा लोग आए थे, पर क्या था ना कि वो लोग वीडियो में जो आना नहीं चाहता, मैं नहीं चाहती हूँ, मैं सबको मतलब कट कर देती हूँ। मैं ये नहीं चाहती हूँ कि कोई कल के दिन ये कहे कि मुझे क्यों ली, तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए मैंने किसी का नहीं डाला, सिर्फ अपनी फैमिली का डाला है। तो जब वो लोग नहीं आना होता है ना, तो जो वीडियो में जब बनता है तो इतना ज़्यादा हमें मतलब एडिटिंग करनी पड़ती है कि पूरी वीडियो बेकार हो जाती है। लेकिन करेंगे क्या, तो इसलिए बहुत ज़्यादा वीडियो बना था, पर बहुत कम हम कट करके बहुत थोड़ा सा ही ले पाए हैं। अभी बारिश हो रहा था, तब मैं आंधी आ रहा था तो मैं भी बाहर मज़े कर रही थी इस समय। उसके बाद से यही आंधी आने के बाद लाइट ख़राब हुआ था, और फिर मोबाइल मेरा बंद हो गया था, ऑफ हो गया था। उसके बाद हमने कुछ भी शूट नहीं कर पाया, और आज 2-3 दिन से ब्लॉग नहीं जा पा रहा है। बहुत व्यस्तता चल रही है हमारी, मैं चाह के भी बहुत कोशिश कर रही हूँ, पर ब्लॉग एडिट नहीं हो पा रहा है। क्योंकि आप लोग को जब मैं आवाज़ डाल रही हूँ, आज थक हार के मैं आवाज़ डाल रही हूँ, तो आप लोग को कीर्तन की आवाज़ सुनाई दे रही होगी। तो घर के दोनों साइड कीर्तन हो रहा है, भागवत हो रहा है, पूरी आवाज़ जब मतलब भागवत बंद हो रहा है तो कीर्तन हो रहा है, हर एक दिन दूसरे के घर स्टार्ट हो रहा है। तो इस वजह से इतना ज़्यादा आवाज़ आ रहा है कि ब्लॉग एडिट नहीं हो पा रहा है। कटने जा रहा है, तो हम हो चुके हैं तैयार। मम्मी क्या कहें जी बेटू। और यहाँ पे केक पता नहीं क्या ऑन लाए थे, कुछ भी लिखवाया नहीं गया था, तो जो ला दिए हैं तो कट जा रहा है। अब मैं कैंडल नहीं लगाती हूँ, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, कहते हैं कैंडल बुझाना नहीं चाहिए। यहाँ पे भी अच्छे से शूट नहीं हो पाया था, दूर से किए थे लोग, और बहुत बच्चे शूट किए हैं, तो कितना करेंगे, छोटे बच्चे हैं, जो उनसे बन पाया वो किए हैं। तो इस वजह से थोड़ा सा बहुत अच्छे से शूट नहीं हो पाया, तो अच्छा नहीं उतना लग रहा है, लेकिन ठीक है जो भी है। आप लोग हमें आशीर्वाद दीजिएगा। ये ब्लॉग तो कल थी मेरी एनिवर्सरी यानी 21 मई को, पर ये ब्लॉग आज जाएगा 22 को।
तब तक तो बीत चुकी होगी, लेकिन ठीक है, आप लोग वहीं से जहाँ से भी होंगे देख रहे होंगे ना, आप लोग भर भर के आशीर्वाद दीजिएगा, ताकि आप सबके आशीर्वाद की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और कहते हैं ना, जहाँ दवा काम नहीं आती है वहाँ दुआ काम आती है। तो आप लोग खूब भर भर के आशीर्वाद दीजिएगा कि ताकि हमारा दाम्पत्य सुखी और स्वस्थ रहे और हम दोनों का साथ हमेशा हमेशा के लिए बना रहे। तो यही बस आप लोग से उम्मीद करते हैं कि आप लोग खूब भर भर के आशीर्वाद देंगे। तो अब ज़्यादा कुछ हमने नहीं किया था, मतलब अगल बगल भोजन लोग किए थे, पर हमने कुछ भी नहीं शूट कर पाई थी, खाना पीना का कुछ भी नहीं कर पाई। मैं सोची थी कि ठीक है, बाद में खाते पीते वाला, मतलब बाद में खाना पीना दिखाएंगे, पर कुछ भी नहीं दिखा पाए थे। तो यहाँ केक कट चुका है। और आप लोग का कंप्लेन रहता है कि पतिदेव नहीं दिखते हैं, तो पतिदेव आज दिख गए एनिवर्सरी ब्लॉग में। तो आप लोग भर भर के प्यार दीजिएगा, आशीर्वाद दीजिएगा मेरे पतिदेव को कि उनकी आयु लंबी हो, हमारी दोनों की दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छे से कटे, अच्छे से एक दूसरे का साथ बना रहे। तो आप लोग ज़रूर ही आशीर्वाद दीजिएगा और कमेंट में भी बताइएगा कि हमारी जोड़ी कैसी है। यहाँ केक ज़्यादा पतिदेव मेरे मुंह में डाल दिए। मैं बोल रही थी कि थोड़ा सा डालिए, पर ज़्यादा वो डाल दिए, पूरा मुंह भर गया था हंसी मजाक में। मैंने वीडियो का बहुत ज़्यादा कट किया, तो लोग तो बहुत, आप लोग को कैमरे में नहीं कोई ज़्यादा दिख रहा होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा लोग आए थे। बेड पे सारे लोग बैठे थे, सोफे पे बैठे थे, और बाहर भी लोग बैठे थे, कुछ लोग खड़े थे। तो बाहर जेंट्स लोग सारे बाहर छत पे वैसे बैठे थे लोग वहाँ पे। तो हमने किसी का शूट नहीं किया, मतलब शूट हुआ था पर हमने कट कर दिया था कि कल के दिन ये ना कोई कहे कि हाँ मेरा ली थी। तो मैं यहाँ अपने पतिदेव को सरप्राइज़, मतलब सरप्राइज़ ज़्यादा कुछ तो नहीं था, मैं उनके लिए ड्रेस लाई थी। तो वो ब्लॉग एक दिन आएगा कि हम लोग गोरखपुर गए थे तो वहाँ से लाए थे, तो वो ब्लॉग एक दिन दूसरे दिन आएगा। और मैंने शूट किया था थोड़ा बहुत, तो वो भी मुझे जो गिफ्ट दिए थे, तो बहुत सुंदर सा पायल मुझे पतिदेव गिफ्ट किए थे, और मुझे नहीं अंदाज़ा था, वो अपने आप से लाए थे। तो मुझे लगता था कि हम बहुत ज़्यादा चौड़ा पायल नहीं पहनते हैं, पर वो बहुत पतला सा पायल, हमारे मनपसंद पायल लाए थे। तो और यहाँ छोटे छोटे जो बच्चे थे उनका मैं कोई लिया था, तो मैं उनका ज़्यादा नहीं कट के, तो मैं उनको थोड़ा थोड़ा खिलाई। मैं सबको अपने हाथों से केक खिलाई थी, तो बहुत अच्छा लगा था मुझे। और उसके बाद इतना घर गंदा हुआ था, तो मैं सोची थी कि केक कटने के बाद से जब खाना पीना होगा तो थोड़ा बहुत शूट करेंगे। पर क्या हुआ कि देखिए, यहाँ सारी लड़कियों का हमने कट कर दिया, कोई आया भी ना। ब्लॉग 15-20 मिनट का बना था, लेकिन फिर मैंने सारा कट कर दिया। जो नाश्ता दिलाया था वो सब कुछ कट कर दिया था मैंने। तो यहाँ सबको नाश्ता दिला रहा था, तो यहाँ पतिदेव गिफ्ट दिए थे, जो कि मतलब बोले लोग कि ज़रा दिखाओ डिजाइन, लेकिन मुझे पसंद आया जल्दी। मुझे पायल चौड़ा कोई पायल ला देता है तो मैं नहीं पहनती, मैं कभी से हमेशा से पतला ही क्योंकि चौड़े पायल से पूरा पैरों में निशान बन जाता है। लेकिन वो मेरा अच्छे से मेरा मनपसंद डिजाइन लाए थे, बहुत सुंदर लग रहा था मुझे। और गिफ्ट तो चाहे सुंदर लगे चाहे नहीं सुंदर, प्यार से लाए थे तो मैं पहनती ही, पर लेकिन मनपसंद भी लाए थे। तो यहाँ सबको नाश्ता दिला गया। उसके बाद से यहाँ मैं सबसे आशीर्वाद ले रही हूँ, ये है मेरी जेठानी। और चाची जी का चेहरा ही नहीं आया था, ऐसा सूट हुआ था, किसी का चेहरा ही नहीं आया है। तो फिर मैं सोची कि
उसके बाद सारे लोग चले गए थे, तब का ये सूट है जो मैं दिखा रही हूँ। लेकिन केक कटने के बाद फिर खाना पीना शुरू हुआ और खाना पति देव लेट से आए थे तो केक लेट से कटा तो सब लोग भूखे हो गए थे। तो जल्दी जल्दी 9 बज गया था तो जल्दी जल्दी खाना शुरू हुआ। उसके बाद इतना घर फैला था, गुब्बारे लगे थे। अभी केक कटने से पहले ही बच्चे गुब्बारे तोड़ दिए थे। जो अक्षर था वो सारा बहुत अच्छे से लगा था लेकिन वो सारा पहले ही तोड़ दिए थे सब। तो केक कटने के टाइम थोड़ा बहुत ऐसे ही चिपका दिया गया था तो सिस्टमेटिक नहीं लग रहा था, पहले अच्छे से लगा था। बच्चों का क्या, छोटे छोटे बच्चे होते ही ऐसे हैं। तो उसके बाद हमने किचन वगैरह समेट दिया था। जो खाना पानी बचा था, खाने में मैंने बनाया था आलू परवल की सब्जी, छोले और पनीर और चावल पूड़ी ये बना था। तो उसके बाद मैंने सलाद, मैं कुछ भी नहीं दिखा पाई थी मैं, लेकिन और खाना पीना खाली करके मैं फ्रिज में रख के जो बचे थे और सारे मोटे मोटे बर्तन, बस किचन साफ़ सुथरा कर पाई थी और बर्तन देखिए बाहर रख दी थी। और इतना ज़्यादा थक के चूर हो गई थी कि मेरे से खड़ा भी नहीं होया जा रहा था और 11:30 हो गया था। तब पति देव बोले कि चलो उसमें नहीं लिया जाता है, कब जब कुछ फंक्शन हो या कोई कार्यक्रम ऐसे छोटा मोटा चीज़ हो तो नहीं लिया जाता है कि रात को नहीं बर्तन, सुबह बर्तन नहीं धुलेंगे। तो ऐसा वाला थक गए थे बहुत ज़्यादा। तो फिर और जब सुबह उठे तो जब दिखा रहे थे आपको ना तो 6 बज चुका था। जब मैं दिखा रही थी आपको तो 6 बज चुका था मुझे कमरा साफ़ करते करते। लेकिन पूरा बाहर अंधेरा हो गया था, बादल, इतना ज़्यादा बादल लगा था। और इस चटाई पे खाना खाए थे लोग, बाहर कुछ लोग खाए थे तो वो गिरा था पूरा सब्जी वगैरह। तो मैं धुलने के लिए छोड़ दी हूँ कि अभी धुलूँगी। तो मैं कमरा साफ़ कर दी, किचन साफ़ कर दी और उसके बाद बारिश शुरू हो गया था। तो फिर थोड़ी देर हमने वेट किया, लेकिन इनको कोर्ट भी जाना था, फिर खाना बनाना था। तो फिर हमने बर्तन को ऐसे ही धुला छाता लगा के। और इतना पानी गिर रहा था कि क्या बताएं, पूरे खेत में आप लोग देख सकते हैं। अभी कैमरे में उतना कैप्चर नहीं हो पाया है। पूरा खेत में देखिए, खेत से अंदाज़ा लग रहा है कि कितना पानी, पूरा खेत पानी मतलब भर गया है। जबकि इतनी तपती मतलब गर्मी थी, अभी पानी बहुत ज़्यादा खेत सोख लिया है, फिर भी ये हालत है। बहुत तेज़ इस टाइम हवा भी था, लेकिन बारिश की वजह से पता नहीं चल रहा कैमरे में हवा, बिजली इतनी ज़्यादा तड़क रही थी। फिर भी मैंने जैसे तैसे काम किया। और जब अब हम अकेले या कोई अकेले होता है तो आप सब समझ सकते हैं कि कोई फंक्शन हो तो सबसे ज़्यादा हमें शूट करने की प्रॉब्लम हो जाती है कि कोई शूट करने वाला नहीं होता, क्योंकि हमारे घर वाले कोई शूट नहीं करता है। तो मैं जैसे तैसे एक बहिनी से शूट करवाती हूँ, वो भी छोटी बच्ची हूँ, वो उतना नहीं समझ पाती। जब कोई काम नहीं किया जाता तो आदमी नहीं समझ पाता उसके बारे में। फिर बेचारी जैसे तैसे उतना बना दी हैं। तो बहुत ज़्यादा हमको एडिटिंग में टाइम लगा है, काट पीट करने में, एक एक लोग को हटाओ। ये नहीं है कि एक क्लिप में कोई है जिसको हम हटा देंगे। बीच में पूरे लोग आए भी थे केक खिलाने के, मतलब तो इस वजह से हमको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है एडिटिंग में। ये सुबह का टाइम है तो उसके बाद से मैं अकेले थक गई थी करते करते। और तो फ्रेंड, जब तक ये ब्लॉग जाएगा तब तक तो हमारी एनिवर्सरी बीत चुकी होगी, लेकिन फिर भी आप लोग भर भर के आशीर्वाद दीजिएगा, ताकि आप सबके आशीर्वाद और प्यार की हमें बहुत ज़रूरत है। क्योंकि कहते हैं जहाँ दवा काम नहीं आती है वहाँ दुआ काम आती है। तो आप लोग अपना सपोर्ट यूँ ही बनाए रखिएगा, भर भर के विश कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, ब्लॉग को करते हैं, पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ढेर सारा प्यार दीजिए। अगर जिसे नहीं पसंद आएगा वो भी हमें आशीर्वाद दे के फिर स्किप कर दीजिएगा, पर आशीर्वाद दे लीजिएगा, क्योंकि आप सबके प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़्यादा हमें ज़रूरत है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। राधे।